बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये मैं आज आपको स्टीम बनाने का तरीका बता रहा हूँ बिलाल किचन पॉइंट की तरफ से। ये मैं स्टीम बनाने का तरीका, यहाँ पे मैंने एक बड़ा पतीला लिया। पिछली रेसिपी में मैंने आपको स्टीम का सारा सामान बताया था कि गोश्त कितना लेना है, कैसे उसको मसाला लगाना है, कैसे फ्राई करना है, कैसे नमक और सिरका लगाना है, वो मैंने सब आपको बताया था। अब मैं आपको स्टीम करने का तरीका बता रहा हूँ कि स्टीम कैसे करना है आपने और कितनी देर करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें डालनी है। ये पानी ले ली, ये मैंने यहाँ पे बड़ा पतीला ले लिया है। इसमें मैंने तकरीबन 4 लीटर पानी डाल दिया, 4 से 5 लीटर पानी है। और इसमें मैंने तकरीबन 6 से 7 अदद लेमन उसको काट के वो इसमें मैंने, ये देखें, ये लेमन डाल दिए हैं। उसके अंदर ये 1 चम्मच सौंफ है, 1 चम्मच अजवैन है और 1 चम्मच साबुत गरम मसाला और 1 चम्मच कलवंजी है। ये इसमें आपने डाल देना है, मिक्स कर देना है, क्योंकि जैसे जैसे ये इसमें से भाप उठेगी और इसमें से जितना जायका होगा वो गोश्त के अंदर रच जाएगा। अब आप इसमें स्टैंड लगा दें, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये स्टैंड रख दिया इसके ऊपर, ये देखें। ये देखें, मैंने यहाँ पे लोहे का स्टैंड रख दिया है। अगर लोहे का स्टैंड नहीं है तो आप इसमें 2 ईंटें रख सकते हैं, 2 या 3 ईंटें जितनी आपके पतीले में आ सकती हैं। उसके ऊपर क्रेट ले लें, किसी किस्म का भी, बाजार से सेब का क्रेट मिल जाता है, या उसकी फटियाँ ले लें साफ करके, उसको यहाँ बिछा इसके ऊपर रख दें। रखने के बाद आप कोई भी पेपर, एलुमिनियम पेपर ले लें, बटर पेपर ले लें। यहाँ पे मैंने ये बटर पेपर ले लिया है। कोई चीज़ें भी नहीं मिलती तो अखबार ले लें। अखबार से आप उसको अच्छे तरीके से जाली को ढक दें उसके ऊपर, क्योंकि कोई ज़र्रात हो तो वो उसके साथ ना लगें, गोश्त के साथ। ये बटर पेपर मैंने यहाँ पे लिए हैं और इसको मैंने इस तरीके से कवर कर दिया सारा, ठीक है। यहाँ पे आपने छुरी लेनी है, उससे ही आपने सुराख कर देने इस तरीके से ना, थोड़े से सुराख कर दें इसमें, तो नीचे से भाप अच्छे तरीके से आपके गोश्त को भाप लगनी चाहिए। ये देखें, ये हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे पुदीना लेना है। पुदीने को आपने अच्छे तरीके से पहले खोल के इसको इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर बिछा देना है। इसके ऊपर मैंने पुदीना लगा दिया है, इसकी लेयर एक दे दी है मैंने इसकी। और इसको अब मैं, ये जो गोश्त के टुकड़े हैं आपने इस तरीके से इसके ऊपर रख देने हैं। ये देखें, ये गोश्त के टुकड़े इसी तरह जोड़ दें इसके ऊपर अच्छे तरीके से। खुली जगह है आपके पास, खुली जगह पे रख दें। ये देखें, ये जो मसाला बचा है आपके पास वो इसके ऊपर अच्छे तरीके से हाथ से डाल दें। ये देखें, ये मैंने पीस सारे जोड़ दिए। अब आपने जो पुदीने की एक गुट्टी लेके ना इसके ऊपर दोबारा फिर थोड़ा सा पुदीना डाल देना, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। गोश्त में जब रचती है ना तो बहुत मज़ेदार गोश्त बन जाता है। टेस्टी सा गोश्त होता है, मज़ा आता है खाना खाने में, ठीक है। अब इसको आप ढक्कन दे दें, तकरीबन तेज़ आंच पे इसको 10 से 15 मिनट पानी को पकने दें। जब पानी पकना शुरू हो जाए फिर इसकी आग ज़रा स्लो कर दें, थोड़ी सी, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, नीचे से पानी ना खुश्क हो जाए। पानी खुश्क होगा तो ये ख़राब होना शुरू हो। ये देखें, यहाँ पे भाप निकलनी शुरू हो गई है। ये देखें, यहाँ से नज़र आ रही है इसकी भाप निकलनी शुरू हो गई है। अब आपने इसको तकरीबन ढक देना है। 10 मिनट के बाद इसकी आंच बिल्कुल हल्की कर देनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। अब ये इसके ऊपर मैंने ये देखें ढक्कन दे दिया है और इसके ऊपर वज़न रख देना है। इसके ऊपर कोई चीज़ भी रख दें, घर में पड़ी होगी, वज़न रख दें। और वज़न रखने के बाद इसको तकरीबन आपने 2 से 2.5 घंटे जो है ना स्टीम होने देना है। बहुत मज़ेदार और बहुत लजीज ये बनेगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, तकरीबन 2 से 2.5 घंटे गुजर चुके हैं। ये हमारा स्टीम बिल्कुल बेहतरीन और जायकेदार तैयार हो गया है और इतनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। ये देखें, गोश्त ने हड्डी भी छोड़ दी है। असल मेन चीज़ होती है हड्डी छोड़ना। जैसे गोश्त हड्डी छोड़ेगा समझो ये बेहतरीन गल गया। अब ये देखें, ये देखें, इसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त है। ये इसकी ये देखें, बड़े ज़बरदस्त किस्म का ये गल गया। हमारा स्टीम तैयार है, बिल्कुल रेडी है। पेश करें आगे मेहमानों के आगे, जैसे बच्चों को देना। ये देखें, जो मैंने पुदीना डाला था, इतना ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है इसमें से पुदीने की।
ये मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। ये देखें, गोश्त हमारा अच्छे तरीके से, जैसे कमर्शियल ये शादियों पे स्टीम तैयार होता है उसी तरह का ये स्टीम तैयार हुआ है और बहुत टेस्टी है, बहुत ज़बरदस्त। इसका जायका बहुत ज़बरदस्त है, खुशबू बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि अक्सर खाने खुशबू से पता चल जाते हैं कि इनकी खुशबू प्यारी है, तो ये खाना खाने में भी प्यारा होगा। ये हमारा खाना तैयार हो गया। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। इंशाअल्लाह नेक्स्ट रेसिपी पे फिर मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह आपको खुश खुरम रखे।